आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं चर्च में दाखिल हुआ तो गीत गा रहे थे, तेरा लहू तेरा लहू, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी का गीत है कि परमेश्वर तेरे लहू में ये समर्थ है। अगर आप गंभीरताई से गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, इन गीतों में भी बहुत समर्थ है जो आपको छुटकारा देने की ताकत रखते हैं। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता है, वो सोचते चलो गीत ही है, गा लो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप गीत को गीत नहीं, परमेश्वर की स्तुति आराधना समर्थ समझकर गाएंगे तो ये गीत आपके आत्मा के अंदर प्रभाव करेंगे, ये गीत आपको हीलिंग देंगे, ये गीत आपको छुटकारा देंगे, ये गीत आपके अंदर से शैतान की सामर्थ्य को बाहर निकालेंगे, ये गीत आपके अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश, आपके परिवारों को साफ करेंगे, क्योंकि आत्मा से गाए हुए गीत बाइबल कहती है समर्थ से भरे हुए हैं। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, दुनिया को खुश करने वाले गीत, दुनिया के तरीके से बहुत सारे गीत, लेकिन जो आत्मा से गाए हुए गीत हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ से गाए हुए गीत हैं, वो आपकी लाइफ में बड़ा अंतर पैदा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि गीत जो होते हैं, जो स्तुति होती है, वो हमारे इमोशंस को परमेश्वर के सामने एक्सप्रेस करती है। जब आप रोते हैं तो आप अपने इमोशंस को, मान लो आप दुखी हैं, आप रोएंगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप दुखी हैं। अगर आंसू आ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा, अरे इसको क्या हो गया, ये रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। इसका मतलब कि आपके आंसुओं ने उस व्यक्ति को यह बता दिया कि इसके अंदर दुख है। मान लो आपके घर में शादी हो रही है, सब लोग उदास बैठे हैं, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है। आपके घर में मैरिज है, कोई गीत नहीं, कोई डांस नहीं, कोई खुशी नहीं, किसी को पता चलेगा आपके घर में शादी है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, आप नाचते हो, गाते हो, उसकी स्तुति करते हो, लोगों को पता चलता है कि चर्च में कुछ हो रहा है। बोलो आमीन। इसी तरह से परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसकी बंदगी करें, आप गीत गाकर उसकी तारीफ करें, क्योंकि गीतों में समर्थ है, गीतों में छुटकारा है। कभी कभी रात के समय में जब उठता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं, मैं कई कई घंटे गीत गाता रहता हूं, दाऊद के भजन गाता रहता हूं, कई कई घंटे मैं अन्य भाषा में गीत गाता रहता हूं, क्योंकि जब आप आत्मा में गीत गाते हो तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। बोलो आमीन। आत्मा में गाया हुआ गीत आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपकी परिवार को चेंज करेगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में नशा है, चर्च आते हैं, क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, लेकिन अभी भी उनकी जिंदगी में छोटे छोटे पाप हैं जो निकल नहीं पा रहे, जो बदलना तो चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं हो रहे। कब चेंज होंगे आप? जब परमेश्वर का गीत, सच्चा गीत, ट्रू सॉन्ग ऑफ गॉड विल कम इनटू योर लाइफ, आपकी जिंदगी में आएगा। बोलो प्रभु तेरा गीत मेरे अंदर आए, मैं तेरे गीत को सुनना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, आइए मेरे साथ पढ़ो, प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 25 वचन में पढ़ेंगे। वहां लिखा 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पौलुस और सिलास दो परमेश्वर के दास हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाले लोग, जो परमेश्वर का प्रचार लोगों को सुनाते हैं। इनके हाथों से प्रभु अद्भुत काम करता है, और जब ये परमेश्वर का प्रचार करते हैं तो उस वक्त के कुछ कट्टरपंथी लोग इनसे जेलसी करते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई कॉज ढूंढते हैं कि इनको सजा दी जाए, इल्जाम लगाए जाएं और इनको मार दिया जाए। परमेश्वर के दासों को जब परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ लोगों ने इन पर झूठे इल्जाम लगाकर इनको जेल में बंद कर दिया।
और वचन में लिखा, आधी रात के समय पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर के दास भजन गा रहे हैं। सॉन्ग इन द मिडनाइट, आधी रात के समय में परमेश्वर का गीत गाना। कितने लोग हैं आप में से जो आधी रात को गीत गाते हैं? जो आधी रात को गीत गाते हैं 12 बजे के बाद? बहुत कम लोगों के हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आधी रात के समय में गीत गा रहे हैं। आधी रात का समय का कौन सा समय होता? जब पीस होती है, शांति होती है। आधी रात को शैतान अपनी योजनाएं बनाता है। आधी रात को जादू टोना करने वाले जागते हैं और चिल्ले छिले करते हैं। आधी रात को शैतान अपनी योजनाएं बनाता है कि नेक्स्ट डे शैतान ने क्या करना है। लेकिन आधी रात के वक्त परमेश्वर के दास सोए नहीं, उठकर गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास गीत गा रहे हैं। आज चर्च में, कलीसिया में गीत गाना बड़ा आसान है। शादी में, खुशी के समय में बड़ी स्टेज के ऊपर गीत गाना बड़ा आसान है। लेकिन क्या आप जेल में परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो? क्या आप दुख में परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो? क्या जब संकट, मुसीबत, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉब चली गई, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, उस समय आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो? लेकिन वचन में लिखा, ये परमेश्वर के दास खुश हैं, इनके अंदर एक परमेश्वर के लिए विश्वास है। और आधी रात के समय में भी ये परमेश्वर के गीत गा रहे हैं और कैदी उनकी आवाज को सुन रहे हैं। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में समर्थ है। रूह और सच्चाई से आराधना करने में बड़ा फर्क है। शरीर से आराधना करना आसान है, लेकिन जब आप आत्मा में आराधना करोगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए टाइम लगे, लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी हर एक बात सीधी परमेश्वर तक पहुंचेगी। बोलो हालेलुया। ये आधी रात के समय गीत गा रहे हैं और कैदी इनकी आवाज को सुन रहे हैं। वचन में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 13 और 14 वचन कहते हैं कि यदि कोई तुम में से दुखी है तो वो प्रार्थना करिए, और यदि कोई आनंद है तो वो क्या करे? गीत गाए। लेकिन यहां पर तो कुछ उल्टा हो रहा है। ये तो दुखी हैं, ये तो जेल में हैं, लेकिन जेल में भी ये गीत गा रहे हैं। जब आप इसके ऊपर वाले वचन 23 और 24 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, इनके पैरों में बेड़ियां बांधी हुई है, काठ ठोके हुए हैं, एक बहुत बड़ी अंधेरे वाली कोठरी में इनको डाला हुआ है। जेल के दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। चारों तरफ सैनिक इनकी रखवाली कर रहे हैं। कोई भागने की गुंजाइश नहीं, कोई ऐसी इनके लिए कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं, कोई लाइट नहीं, अंधेरे में बैठे हैं। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, इनको कोई सैडनेस नहीं कि हम जेल में बंद हैं। बाइबल कहती है कि ये जेल में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, ये गीत गा रहे हैं। आज आपको गीत गाने की जरूरत है। जब मूसा नबी इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले आया और समुद्र को उन्होंने क्रॉस किया, तो मरियम ने जय जयकार का गीत गाया। जब हन्ना को परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, उसने भी परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाया। जब दाऊद राजा बना, दाऊद ने भी गीत गाया, भजन। आज परमेश्वर चाहता है सच्चा गीत गाएं, सच्चा भजन गाएं, जो भजन आपके अंदर से निकले और आपके पड़ोसी को चंगाई दे, आपके घर को चंगाई दे, आप खुद को चंगाई दे, आपको नशे से छुटकारा मिले, आपको बीमारी से छुटकारा मिले, आपको कर्जे से छुटकारा मिले, आपको लानत से छुटकारा मिले। सच्चा गीत जब आप गाएंगे, शैतान की युक्तियां, शैतान की सामर्थ्य, हर एक जादू टोना आपके घर को, आपकी लाइफ को छोड़कर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में।